देखिए, ये जनता की पीड़ा को मैं बयां करने के लिए आया हूं, उनकी बात लेने, उनका अनुभव शेयर करने के लिए आया हूं कि आखिर जब वो एयरपोर्ट के लिए कोई इमरजेंसी फ्लाइट करते हैं और अपनों के काम के लिए कहीं निकलते हैं और जिस तरह से उनकी यात्रा कैंसिल होती है तो किस तरह का दुख होता है। उनको कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब हम यात्रियों से उनका हालचाल जानने के लिए गए कि आखिर आपका सामान कहाँ है, आपकी ये यात्रा क्यों कैंसिल हुई, क्या कोई प्रॉपर मैसेज आया, तब वहां पर सिक्योरिटी रोकती है। क्या है भाई साहब, थोड़ा सा दिखाएंगे क्या? दर्शकों को दिखाइए क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हुई है आपके साथ? सो कल 12 o'clock हमारा फ्लाइट थे हैदराबाद से लखनऊ। हाँ। हम गए थे उधर, हमारा काउंटर नंबर 10 में कोई इंडिगो स्टाफ नहीं है जी। शाम 4 बजे आए थे। देवर कीप ऑन टेलिंग अस कोई आएगा, पायलट नहीं है, पायलट नहीं है। रात 2 बजे मतलब 14 आवर्स डिले फ्लाइट शुरू हो गए। इधर हम 3:30 बजे को हम लखनऊ पे आया। हम लगेज के लिए वेट कर रहा था। 40 आदमी का लगेज नहीं आया अभी तक। लगेज ही नहीं आया? लगेज ही कब नहीं से आया। आप आए हैं यहाँ पे? हम हाँ लाइक यस्टरडे टुडे मॉर्निंग 3:20 AM वी आर हियर एंड टिल नो और हमारा लगेज नहीं आया। और दूसरा फ्लाइट भी आ चुका है। 5 to 6 आवर्स से आप यहीं पर हैं? हाँ, और आपका भी वो लगेज नहीं मिला है? लगेज नहीं मिला। मेरा कपड़े भी लगेज में है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो बहुत ही वाकई में बहुत ही। मेरा फोन का चार्जर अंदर है, सब अंदर है। मेरा लगेज नहीं आया, इसका मैम की लगेज नहीं आया। देखो, आप लोग किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे फोन अगर स्विच ऑफ हो जाएगा तो? यही है कांटेक्ट नंबर उसने दिया, कोई भी नहीं रिस्पॉन्ड हो रहा है अभी तक। ये देखिए, वाकई भाई देखिए बहुत बुरा हाल है। मैडम आपका भी लगेज नहीं? मेरा भी लगेज नहीं मिला। आज मेरे घर में शादी है, शादियों का सारा सामान उस लगेज में है। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा मुझे नहीं पता। कल 14 घंटे हरेसमेंट फ्लाइट एयरपोर्ट पे हुआ और इन लोगों ने ना कोई रिफ्रेशमेंट की प्रॉपर व्यवस्था की थी, ना किसी पैसेंजर को कोई अपडेट दे रहे थे। सिर्फ आधे घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे करते करते 2:23 पे ये फ्लाइट वहां से उड़ी है और हैदराबाद से, और 4:01 पे लैंड हुई है। अभी आपने 12-13 घंटे ऐसे ही 14 घंटे आपने बर्बाद किए वहाँ पे। मैं पहुंच गई थी चूंकि 11:15 की फ्लाइट बोर्डिंग थी। 10 बजे पहुंचने के बाद मैं आज जहां मुझे पहुंचना था वेन्यू पे 6:24 में मैं पहुंची हूँ। और जब आप पहुंची हैं यहाँ भी 5-6 घंटे आप वेट कर रहे हैं लगेज का? ये 4:01 पे लैंड हुई है और 6:24 तक 6 बजे तक मैं यहाँ थी। मतलब कि 6 घंटे तो ऐसे ही हो गए हैं यहाँ पे आपको खड़े खड़े। 24 घंटे का हरेसमेंट है, ना नींद है, ना कुछ है। और ये तो मैम बहुत पीड़ादायक है। कैसे पहुंचेंगे आप, शादी कैसे अटेंड करेंगी? क्या करेंगे, जैसे है वैसे जाएंगे। अपील करेंगी सरकार से, कुछ अपील करेंगी, कुछ आपके समस्या को सॉर्ट आउट कराएं कुछ? सरकार तो सब देख रही है, मैं क्या कहूँ। कोई इस चीज से मनमानी कैसे कर सकती है मैम? ये सरकार बताए, इंडिगो वाले बताए, हम लोग तो पैसेंजर हैं। कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है? कोई भी नहीं, कोई सुन नहीं रहा। काउंटर पे कोई सुनने वाला नहीं है, किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि किसी तरीके से कोई बात करके सही बात बता सके। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कोई कॉल नहीं, कुछ किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन। सर द प्रॉब्लम इज फ्लाइट्स आर देयर ऑन द ग्राउंड बट देयर इज नो पायलट टू टेक ऑफ द फ्लाइट एंड देयर इज मालूम नहीं, ये तो कैंसिल है, तो वो भी कैंसिल है ना, वो भी कैंसिल है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहर अली। कहाँ जा रहे हैं? मैं आया हूँ बहराइच से। जी जी। हाँ, मैं जा रहा हूँ दोहा कतर। सबसे पहले तो आप बहराइच से इतना दूर आए होंगे, वहाँ अलग पैसा गया होगा, समय गया होगा। हाँ, तो भाड़ा गया ना। सुबह कितने बजे निकले थे? 9 बजे निकले से घर से? हाँ। सुबह 9 बजे निकले, भागते हुए आप यहाँ आए और यहाँ क्या पता चला? पता चला कि आपके फ्लाइट पहले पता डिले है, बाद में बोला कैंसिल है। कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा? कोई नहीं मिल रहा है। पहले ही मिल गया होता तो आप आते ही नहीं। मैं आते नहीं ना, पहले मालूम नहीं था ना। मैसेज भी नहीं भेजा ये लोग, पहले मैसेज भेज देते थे, अभी मैसेज भी नहीं डाला कि लेट है क्या। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई फोन नहीं आ रहा है? कुछ नहीं। जाना कहाँ था आपको? दोहा कतर। बताइए, आप विदेश जा रहे थे तो काफी परेशानी हुई यहाँ पे? हाँ, परेशानी तो हुई। परेशानी को आना जाना, फिर जो वापस क्या करेगा, फिर लौट के जाएंगे? अभी वह लौट के जाएंगे, दूसरा टिकट मंगाएंगे, फिर दूसरा। फिर आपका पैसा लगेगा बहराइच तक जाने में? हाँ, तो टिकट वो तो लगेगा ना, गाड़ी फिर। चोरी मार हुई है, इन सब की जिम्मेदारी कोई उठाएगा? कौन उठाएगा? अब हम लोग झेलेंगे, कौन उठाएगा इधर? नहीं तो ये इंडिगो वाले ऐसा मनमानी क्यों कर रहे हैं? मालूम नहीं अभी लोग, हमें नहीं है, बहुत पब्लिक अंदर, बहुत पब्लिक। लेकिन नुकसान तो हो रहा है ना, समय का भी, परेशानी अलग, पैसे का नुकसान कौन करेगा भरपाई? हाँ,
अभी लोग को जिम्मेदारी कौन लेगा अभी? जितने से आप बहराइच जाएंगे आएंगे उतने पैसे में तो आप ट्रेन में बढ़िया थर्ड और फर्स्ट सेकंड एसी में पहुंच जाते। दिल्ली पहुंच जाते। दिल्ली से ले लेते। हाँ, अभी तो फिर महराज वापस तो जाना पड़ेगा ना। देहरादून, कहाँ से कहाँ आपको जाना था? लखनऊ से देहरादून। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताया, बोल रहे कि कैंसिल होगी। इसके पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था? इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। हम सुबह से यहाँ थे, सुबह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी अचानक बोला कि कैंसिल होगी। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिए होते तो आप आते ना अभी। नहीं आते थे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मेल नहीं, कुछ नहीं है। पैसा वाला रिफंड कब होगा, कुछ जानकारी? 7 से 8 दिन 10 दिन बोल रहे हैं रिफंड करने के लिए। वो भी होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं, आएगा नहीं आएगा रिफंड, कुछ लिख के देने के लिए तैयार नहीं, स्टाफ बात करने के लिए तैयार नहीं है। लगेज आपके पास है कि नहीं? लगेज हमारे पास है। हाँ, लगेज। तो यहाँ पे आप कितने घंटे से हैं यहाँ? हो गए 1-2 घंटे हो गए। बताइए, 2 घंटे बर्बाद हो गए। हाँ जी, 2 घंटे। वहाँ आप किसी जरूरी काम जा रहे थे? हाँ, जरूरी काम से मेरी यहाँ मीटिंग थी, अब उसको करके कल देहरादून मीटिंग है, अब कैसे जाएं समझ नहीं आ रहा। यानी कैंसिल मीटिंग देखा जाए तो आपके हिसाब से? हाँ जी, कैंसिल मीटिंग। ये तो पीड़ादायक है एक प्रकार से। कुछ इंडिगो को ऐसा नहीं करना चाहिए, कर क्यों रही है इतना इस तरह मनमानी? बोल रहे कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ नहीं है तो भर्ती करें। अब क्या कह सके, जब यू कर नहीं रहे, बोल रहे कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, पायलट नहीं है, कुछ नहीं है, ये ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर टिकट क्यों बुक कर लिए हैं? पता नहीं जी क्यों कर लिए वो। है कि नहीं? ये तो एक किस्म से टाइम, जी जी वही ना, टाइम से अगर आपको फ्लाइट अगर नहीं उड़ानी है तो किसी की वैल्यू नहीं समझ रहे, टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे, किसी की इमरजेंसी नहीं समझ रही इंडिगो ना। ये भी नहीं बता रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है? नहीं, बोल रहे कि कुछ नहीं बता पा रहे। बता रहे हैं कि क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बताएं? हम लोग का पूना से पूरा फ्लाइट वहाँ पे गाड़ियाँ बुक थी, होटल बुक था, और वहाँ गोवा में पूरा होटल बुक था, सारा पैसा बेकार चला गया। हम लोग 11-12 लोग हैं। 11-12 लोग हैं? 12 लोग हैं। और कल हम लोग यहाँ लाखों रुपए दांव पे लग गए होंगे। 4 लाख का नुकसान हमारा, 4 लाख रुपए। फ्लाइट का किराया? अरे किराया होटल पर, भाई यहाँ से गाड़ी आई, छोड़ने आई गाड़ी, फिर वहाँ गाड़ी लेने आएगी पूना, फिर वहाँ ले जाएगी, फिर पूना गोवा ले जाएगी, गोवा से फिर यहाँ फ्लाइट थी। कुछ पहले से ही बुक है, प्रॉपर टाइमली? 1 महीने से टिकट बुक है, और कोई अनाउंसमेंट नहीं करते ये लोग कि 2 घंटे बढ़ गए कि 3 घंटे बढ़ गए। 9 बजे की फ्लाइट थी, 11:30 हो गया, 11:30 से पता नहीं 2:30 बज गया। सारी पब्लिक परेशान, ना बेंगलोर की है न हैदराबाद की है, सारी परेशान, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। अगर कुछ कहो तो फोर्स आ जाता है, खड़ा हो जाता है, उनसे ही बात करो तो फिर कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब स्टाफ से कुछ ना बोलो, उनके पब्लिक को मारने के लिए तैयार है वो। ये सर मनमानी है, प्रकार से बहुत बड़ी मनमानी नहीं है, बहुत बड़ी मनमानी है पब्लिक को। अब हम लोग 12-13 लोग रात भर बस बैठे, एक पलक झप गई फिर उठ गए, फिर ना। और इतना महंगा आइटम, 50 रुपए की कॉफी 300 रुपए की दे रहे हैं। लूट मचाए कैंटीन वाले। जो 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 चला गया अंदर वो जेल में चला गया, समझ लो, बाहर नहीं आ सकता, आ गया तो फिर बेकार हो गया। ये सिस्टम बना। तो ये बताइए सर, इसकी कोई भरपाई है, कोई जवाबदेही है? कोई भरपाई नहीं, कौन सुन रहा। मैंने आदमी को सामने ले आते नहीं है, कौन किससे बात करे।